गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो एनएससी प्रॉपर्टी मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उसे लाभ उठा सके। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है कि निफ्टी कन्फ्यूज है। क्यों कन्फ्यूज है इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। और बैंक निफ्टी का फिर आपको एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल आपको बोलूंगा। पहले भी उस हमारे जो है ना, जो आपको इंपॉर्टेंट लेवल बोला था, वहां से 2 बार लगभग 700 की जो है ना इंट्राडे में करेक्शन है। और यानी कल 10 जनवरी को मंडे को निफ्टी बैंक निफ्टी के ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जहां से आप फायदा उठा सकते हैं। तो देखिए, अभी हम बात करते हैं कि निफ्टी की। अगर निफ्टी देखें, कंफ्यूज मैं क्यों बोल रहा हूँ कि दोनों दिन ही इसने लगभग कंटिन्यू डोजी बना दी है। तो मार्केट को अभी इतनी यहाँ से कंटिन्यू, मान लो यहाँ से रैली शुरू हुई थी इस कैंडल से, और फिर इसने कंफ्यूज किया था ये 2 दिन आप देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए कि 4 दिन बहुत जबरदस्त रैली आई थी। अब यह फिर 2 दिन ये कंफ्यूज कर रही है ना, तो ये मार्केट तूफान आने से पहले की शांति बोल सकते हैं कि या तो जो है अपसाइड में और जाएगी, यहाँ तक जा सकती है जो ये पहला जो है स्टेप है, या फिर वापिस ही यहाँ तक आ सकती है। ये हमारे 2 लेवल आ सकते हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे लेवल की। और अगर इसके अंदर देखें तो आप देख सकते हैं कि ये एक कप एंड हैंडल बन गया 1 घंटे टाइम फ्रेम में। तो हम देखेंगे इसमें भी हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। पहले मैं महत्वपूर्ण बिंदु बोल देता हूं कि महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं, और फिर हम लेवल की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैं वीकली में बोलता हूं हर बार, विक्स 17.60 है। विक्स थोड़ी बड़ी है, तो वोलेटाइल मतलब वोलेटिलिटी बढ़ सकती है मार्केट में। वोलेटिलिटी मतलब मीनिंग ये है कि बड़े जो है ना उतार चढ़ाव आ सकते हैं, जैसे कि आपने 2 दिन देखा होगा। और RSI 61.05 पे ये जो है ना नए और बोट पोजिशन में, नए और शॉर्ट पोजिशन में है। PCR 0.99 है, लेकिन अगर हम मंथली की बात करें तो 1.59 है। ये भी जो है ना न्यूट्रली है, ज़्यादा इसमें भी कोई ज़्यादा कुछ निकल के नहीं आता। और डॉलर डॉलर इंडेक्स है वो मैं, तो डॉलर इंडेक्स 95.73 है, ये भी 96 से नीचे आ गया है। लेकिन एक ये सपोर्ट पे आके खड़ा हो गया है थोड़ा सा। और FII के जो डाटा है वो भी पॉजिटिव है। तो आज अगर हम यानी मंडे की कल की बात करें मार्केट के बारे में, जो ये जितने हमारे जो है ना बिंदु हैं, इन बिंदुओं के हिसाब से अभी कल के लिए मैं बोल रहा हूं, बाकी चेंज कुछ किसी टाइम भी हो सकता है मार्केट में। किसी टाइम भी घटना जो है ये दुर्घटना घट सकती है, इसका कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन डाटा को देखते हुए अभी मार्केट कुछ न कुछ गैप अप होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन सेलिंग भी आएगी, वो हम कोई लेवल होगा तो हम देखेंगे। और ऑप्शन चेन भी हमारी क्या कहती है। ऑप्शन चेन फिलहाल 17,600 से लेकर और 18,000, ये तो होगा हमारा जो है ना बड़ी रेंज। और छोटी रेंज की अगर बात करें तो 17,700 से 17,900 मैं लेवल भी बोलूंगा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी बात देखिए, निफ्टी के अंदर जो है ना 1 घंटे टाइम फ्रेम में अगर बात करें तो इसके अंदर आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि एक रेंज बन गई है ये। और यहाँ से अगर करें तो ये इस रेंज के जो है ना, और ये रेंज कौन सी आती है, वही आती है जो मैंने आपको छोटी रेंज बोली थी, 17,900 17,700। यानी 900 का मीनिंग ये होगा कि 910 या 944। और डाउन में 17,707 या 17,684 या 85 जो अभी लो लगाया था। ये दोनों लेवल अभी हम देख रहे हैं। तो अब मैं निफ्टी की जो है ना आपको लेवल बताने से पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी जिसमें बैंक निफ्टी का मैं बोलूंगा एक बार, पहले निफ्टी की आप जो है ना लेवल बता देता हूँ डायरेक्ट, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं बनानी हमें। तो देखिए, अबाव में और इम्पोर्टेंट लेवल बताऊंगा, वो भी आप जो है ना सुनिए। लेवल एक बार बता देता हूँ सारे। अबाव में 17,833 या 841 के अबाव सस्टेन करती है तो डायरेक्ट हमारा लेवल निकल के आता है 17,888 से, और 17,700 न 17,888 से 17,905 या 915। ये बड़ा क्रूशल यानी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां से देखेंगे क्योंकि कल अगर गैप अप होती है और इसको क्रॉस करती है तो फिर हम जो है ना थोड़ी सी और अपसाइड उम्मीद रह जाएगी। और अगर मान लो गैप अप होके और एक ही झटके में यानी 5 मिनट या 10 मिनट, 5-5 मिनट की 2 कैंडल बन जाए और उसके बाद हमारे इसी लेवल को ब्रेक कर दे,
किसको 17,880 को, तो फिर यहाँ हम जो है ना पुट लेने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रह जाएगा 17,915 का, या ज़्यादा करे 20 का लगा ले, मैक्सिमम ज़्यादा नहीं, 15-20-30 पॉइंट का ही रहेगा। और फिर इसके बाद 17,947 से 958 है, फिर ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर मार्केट इसके अबाउ सस्टेंड या क्लोज होगी तो फिर डायरेक्ट हो सकता है यहाँ से आपको 70 पॉइंट या 100 पॉइंट मिलने की संभावना हो सकती है। लेकिन बीच में जो लेवल है वो दे 17,989 और 18,033 से लेकर ये 100 पॉइंट के जो भी दायरा होगा ये 18,086 से और 18,133 से 148, ये 100% डेफिनेट एक बार रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ हम जो है ना सेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन और पुट ले सकते हैं। और फिर लास्ट होप होगी अभी की जो, वो 18,188 से 210, ये लास्ट होप होगी। लेकिन मैं लेवल इतने इसलिए बताता हूँ, पहले तो हमारा रेजिस्टेंस मैंने आपको बोल ही दिया, दो रेजिस्टेंस निकल के आते हैं। अगर उसके ऊपर चली जाए फिर उस हमारे उस रेजिस्टेंस के लो लेवल को ब्रेक कर दे तो हम जो है ना वहाँ बड़ा आसान है गेम सेल कर सकते हैं। 17,947 से 958 ये फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा। और फिर 18,033 और लास्ट होप होगी जो, वो 18,133 से 147, डेफिनेट 100% सेलिंग आने की संभावना है। एक अगर आप जो मान लो मार्केट यहाँ जाती है, क्योंकि 2 दिन अगर जो है ना ये लेवल आते हैं और फिर ऊपर वाला जाता है तो आपको कुछ ना कुछ जरूर प्रॉफिट होगा। और क्लोजिंग की मैं जो है ना बिलो की बोल देता हूँ 17,784 या 777 के नीचे सस्टेन करती है तो 17,737 से 17,727, और इम्पोर्टेंट लेवल है 17,707 से 17,688, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट का लेवल है। हम मंदी की बात तब करेंगे जब 17,655 या 640 के नीचे या तो सस्टेंड या क्लोज हो जाए, फिर हम मंदी की बात करें। हो सकता है स्पाइक में 17,600 टन का जो है ना लो मार दे, लेकिन ये क्लोजिंग हमें देखनी पड़ेगी 640 के नीचे क्लोजिंग होती है तो बियर अप ट्रेंड मोर डाउन साइड। फिर 17,582 और 17,545 से 17,524, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अब रेजिस्टेंस में दो जो है ना रेजिस्टेंस सपोर्ट में यहाँ है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ आती है तो बाउंस बैक होने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि मार्केट क्या कर सकती है आपको बता देता हूँ, देखिए कि क्या हो रहा है मार्केट में। यहाँ से जब करेक्शन आई थी इसने यहाँ से, और इसने जो है ना थोड़ी सी अपसाइड ली, फिर यहाँ से करेक्शन आई, फिर इसने जो है ना यहाँ अपसाइड ली, फिर यहाँ से हल्की करेक्शन आई, फिर अपसाइड ली, फिर ये करेक्शन आई, हल्की सी अपसाइड ली, फिर ये करेक्शन आई, फिर इसने जो है ना हल्की स्पाइक ली, ये करेक्शन आई, फिर स्पाइक ली, और फिर ये करेक्शन इतनी थोड़ी सी लंबी दे दी, और फिर लेकिन इसने मूवमेंट भी अपसाइड में बड़ा लंबा दे दिया। तो अब मार्केट क्या कर सकती है, वैसे तो जो ये जो हायर हाई हायर लो बना रहा था वो जो है ये पॉइंट था, इसको मार्केट ने क्रॉस कर दिया था उसी दिन जो है ना हम जो है ना अपसाइड में आ गए थे। ये जो लेवल है ये नेक लाइन, और इसको हम डब्ल्यू पैटर्न भी कह सकते हैं, ये इसका डब्ल्यू का ये। और दूसरी बात ये है कि अब जो हायर हाई लोअर लो बना रहा था, लोअर हाई उसको इसने क्रॉस कर दिया है। तो अब मार्केट क्या कर सकती है, या तो फिर यहीं से जो है ना थोड़ा सा यहाँ तक करेक्शन दे दे, एक यहाँ तक है, क्योंकि ये जो इसके नेक लाइन है यहाँ तक है, या फिर इसको ब्रेक करे तो थोड़ी सी और दे सकती है, कहाँ तक है, ये यहाँ तक। अगर यहाँ तक करेक्शन दे के और फिर इसको यहाँ तो वापस जाना ही पड़ेगा, या तो मार्केट ये कर सकती है या फिर यहाँ आके और फिर ऐसे जा सकती है यहाँ से ऐसे। तो एक बार यहाँ से मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी, इसको हम देखेंगे ब्रेकआउट जो है ना यही होगा जो अभी का जो हाई है, क्योंकि यहाँ से अगर ब्रेकआउट होके क्लोज होती है तो 100 टू 100 पॉइंट मिलने की संभावना हो सकती है। बाकी हम जो है ना मार्केट टाइम में भी कई बार चेंजिंग हो जाती है। अब मैं निफ्टी का एक और दिखा देता हूँ, कौन सा, जो कप एंड हैंडल वाला बहुत ही फंटास्टिक जो कप एंड हैंडल बना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये अगर एक तो ये हमारा ब्रेकआउट हो जाएगा और ये पॉइंट कितना है यहाँ से जो है ना अबाउ 17,888 है, ये मैंने अभी आपको जो लेवल भी बताया। दूसरा अगर इसको हम जो है ना ले लें यहाँ से, और ये तो बन गया हमारा कप और ये बन गया हमारा हैंडल। तो अब इसको क्या कर सकती है, या तो इस हैंडल को जो है ना पूरा करेगी यहाँ,
यहाँ टच करेगी, अगर यहाँ टच के फिर हो सकता है यहाँ जो है ना रिवर्स मार दे, या फिर ये हो सकता है कि इसको अगर क्रॉस कर गए तो फिर जो है ना थोड़ा ज़्यादा यहाँ जा सकती है, फिर जो है ना अपसाइड यहाँ जाके और फिर नीचे आ सकती है, ये कर सकती है मार्केट। लेकिन अभी तो हमारा जो है ना कैप एंड हैंडल बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है, ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, स्टैंड लाइन के अबाउ सस्टेन या क्लोज हो गई तो। अब बात जो है ना हम करते हैं बिलो की। अब इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के क्या निकल के आ गए, अबाउ के अंदर 17,905 या 915 के अबाउ सस्टेन या क्लोज होगी तो बुल्स अप ट्रेंड मिनिमम आपको जो है ना कुछ न कुछ पॉइंट जरूर मिलेंगे, और बिलो की 17,707 या 655 के नीचे सस्टेन या 40 लगा ले मैक्सिमम के नीचे सस्टेन या क्लोज होगी तो डाउन साइड में आपको 50 या 70 या 100-200 पॉइंट मिलने की संभावना है। क्योंकि अगर मार्केट में मान लो जैसे कि ये मैंने आपको जो दिखाया, मान लो इसमें करेक्शन आती भी है और अगर ये यहाँ आ जाती है वापिस से, तो ये जो है ना 550 से 400 के बीच में डेफिनेट बाउंस बैक मारेगी, करेक्शन भी हो जाएगी। और दूसरा बजट रैली जो बोल रहे हैं, बजट रैली का क्या है, आप ये सोचिए कि अभी से अगर मान लो बजट रैली आ जाएगी, आप सोच सकते हैं प्री बजट रैली बोल देते हैं, तो कितने दिन बाकी है, पूरा महीना बाकी है, तो इतने दिन मार्केट अगर कंटिन्यू चलेगी तो ये तो मुझे बिल्कुल भी जो है ना बात हजम नहीं होती। एक बार है यहाँ या तो कंसोलिडेट कर सकती है, या एक और थोड़ा सा अपसाइड मार के फिर जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ नीचे आके और फिर जो है ना वापिस ऐसे जा सकती है। ऐसा हो सकता है फिर बजट तक टाइम कम रह जाएगा, तो ये आने वाला सप्ताह उतार चढ़ाव भरा ही हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी लेवल के ऊपर बात हमने करी दी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था उसके अनुसार देखिए कितनी जो है ना आपको बम्पर प्रॉफिट हुआ, और मैं बार बार बोल रहा था बैंक निफ्टी अब की बार 37,000, वहां से भी हमने जो है ना 38,000 पॉइंट का और ले लिया, और जहां से हमने बोला था ये ब्रेकआउट था, यहाँ से इस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ था, आपने देखा होगा कितनी जो है ना अपसाइड चली गई, आप देख सकते हैं। और दूसरा फिर यहाँ भी एक और भी ब्रेकआउट हो गया था, आप इसका बारे में भी अगर देखेंगे तो यहाँ से भी जो है ना, और ये लेवल है 36,500, और हमने पोजिशनल, मेरे जो चनाई क्लाइंट है पोजिशनल मैंने 34,360 में पोजिशनल बाय कराई थी, और मैंने उसमें बोला था कि 2 से 5 दिन कम से कम होल्ड करो। और मेरे कुछ स्टूडेंट ने उसको, जो पोजिशनल करते हैं इंट्राडे में तो हम 200 300 400 500 पॉइंट दिला देते हैं, लेकिन जो पोजिशनल करते हैं उनके लिए हमने जो है ना 50% 37, क्योंकि हमारा पहला टारगेट 37 था, हेडिंग भी डाल दी थी, आप लोगों ने देखा होगा, 50% वहां बुक कराया और बाकी फुल प्रॉफिट बुक वहां कराया, जहां मैंने आपको बोला था यहाँ एक हिमालय पर्वत है, 100% यहाँ से एक बार करेक्शन जरूर आएगी। वो लेवल हमारा आपको पता ही है 38,080 से 38,140 था, आपने देखा होगा हाई कितना गया, 38,135, और यहां से 700 पॉइंट की करेक्शन दी फ्राइडे को ही, आपने देखा हो। हमारे दो लेवल थे बड़े इंपॉर्टेंट है जो मेजर रेजिस्टेंस, एक ये था, यहां से भी 700 की पॉइंट की करेक्शन दी, आप देख सकते हैं, और यहां से भी 700, 2 दिन 700 मिले, इससे ज्यादा क्या चाहिए। और कई जो है ना, जैसे कोई एक आध कोई कमेंट कर देता है ना, उस भगोड़े को जो है ना मैं थोड़ा सा एक बार क्लिप सुना दूं मैं छोटी सी बैंक निफ्टी की, फिर हम बैंक निफ्टी लेवल की बात करेंगे। अब सुनिए वो भगोड़ा एक बार, कि फिर भी अगर वो इस तरह के जो है ना कमेंट अगर कर देते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो है ना अपने जो है ही नुकसान करता है, क्योंकि वो लाइफ में कामयाब नहीं हो सकता है अगर उसमें ऐसे ही नेगेटिविटी रहेगी। तो पॉजिटिव सोच रखिए, और मार्केट में जो है ना पैसा बहुत आसानी से बनता है अगर सही नॉलेज है तो। अगर माइंड ही नेगेटिव रहेगा तो कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता। 37,844 से 888 है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अभी मैंने एक बार रोक दी, मैंने जो लेवल बोला आपको जो है ना 37,844 से 888 है, यहाँ एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग है। और हाई देखिए 37,860, वहीं से हमारी 700 पॉइंट मिले थे, अगले दिन कितना लो किया 37,058, परफेक्ट 700। अब दूसरे इसी वीडियो 7,900 अब आगे सुनिए, और फिर 38,080 से 38,140 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एक बार में इसको मुझे नहीं लगता पार करना चाहिए। यहाँ हम देखेंगे, और बहुत आसान तरीका क्या है, मान लो जो है ना ऐसे झटके में कंटिन्यू इसको क्रॉस कर जाए, फिर 38,080 को ब्रेक कर दे, तो आप जो है ना सेल कर सकते हैं, पुट ले सकते हैं। फिर अब इससे ज्यादा जो है ना और क्या चाहिए, इससे ज्यादा आसानी से पैसा इतना बेस्ट बना, सारी क्लियर जो है ना बात करी, यहां से 700 मिला, और यहां से मैंने क्या बोला
कि 38,080 से 38,140 और परफेक्ट वहीं गया लगभग डॉट टू डॉट है और 700 की करेक्शन दी फ्राइडे को। और दूसरा मैंने आसान तरीका क्या बोला था, अगर 38,080 को क्रॉस कर जाए स्पाइक में और वापस 38,080 को ब्रेक कर दे तो सेल कर लेना, पुट लेना। और हमने कराया, मनी डबल हुई फ्राइडे को ही, मनी डबल हुई। इससे ज्यादा है कोई? फिर भी जो है ना, अगर कोई नहीं कर पाता तो ये उसकी जो है ना बस कमजोरी है। वो अपनी कमजोरी कमी जो भी उसके पास है उसको दूर करे और नए सिरे से सोचे, तभी मार्केट में कामयाबी मिलेगी। ऐसे मार्केट में जो है ना भागने से, भगोड़ा होने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन वो उनको मैं भगोड़ा नहीं बोलता, मैं भगोड़ा उन्हीं को बोलता हूँ जो कमेंट करते हैं और जो है सड़क पे घूमते हैं। तो ये देखिए, ये चैनल बन गया है। अब इसी चैनल का जो है ना हमें देखना है कि ये चैनल क्या है। 37,000 ये 600 डाउन में है और ऊपर जो है ना ये हमारा 38,000 वही है जो मैंने आपको लेवल बोला था। अब लेवल की बात करता हूँ, थोड़ा वीडियो बनेगी। अबाउ में 37,845 या 872 के अबाउ सस्टेन करती है तो 37,940 या 970, और फिर वही जो आपको पहले बोला था 38,088 या 38,140, ये फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर आपको छोटा स्टॉप लॉस ला के जो है इसमें ट्रेड कर सकते हैं अगर यहाँ आता है तो। और लेकिन ये दो लेवल बड़े इंपॉर्टेंट होंगे अगर कंटिन्यू मूवमेंट रहता है। आजकल मार्केट का एक दिन में ही पता नहीं चलता, 500 से 1000 पॉइंट अप डाउन हो जाती है। तो हर लेवल के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। और दूसरा मैंने फिर आपको आसान तरीका बताया था, या तो यहाँ रिस्क ले छोटा स्टॉप लॉस डाल के, और रिस्क नहीं लेना चाहते तो क्रॉस हो जाने दे वापस 38,000 जो है ना 70 को ब्रेक करे तो फिर आप छोटा सा जो है 50-60-100 पॉइंट का रिस्क रह जाएगा, वहां फिर सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो सेलिंग आएगी। यहाँ भी अगर कोई ऐसी गलती हो गई मार्केट में, कोई बड़ी न्यूज या कुछ आ गई, तो फिर लास्ट ऑफ अभी के लिए 38,355 से 377, 100% डेफिनेट एक बार सेलिंग आएगी। अगर कंटिन्यू अप जाती है तो की बात कर रहा हूं मैं, कंटिन्यू अप जाती तो की बात कर रहा हूँ। बीच में हल्का लेवल है 38,241। अब जब तक आगे तेजी नहीं करेंगे जब 38,500 से ऊपर सस्टेन या क्लोज नहीं हो जाएगी। अब बिलो की बात कर देता हूँ कि बिलो में अगर डाउन आती है मार्केट तो वहां बाइंग भी आएगी 37,566 से 37,525 पे। इसके नीचे सस्टेन करती है तो 37,430 ये हल्का लेवल है। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग लेवल जो है, मैंने परसों की वीडियो में भी यही बोला था, थर्सडे को जो बनाई थी, 37,345 से 300 ये एक सपोर्ट का काम करेगी। और नेक्स्ट जो हमारा 37,155 से 120 और 37,066 से 37,035 ये सेकंड जो है ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी। यहाँ आती है तो एक बार डेफिनेट बाय कर सकते हैं। और वापिस से अगर मान लो इसको कंटिन्यू मार्केट ब्रेक कर देती है फिर 37,066 को अबाव में क्रॉस करती है तो बाय कर लेना। मैं आसान तरीका भी बता रहा हूँ, जो रिस्क नहीं ले सकते, स्टॉप लॉस कभी उठ जाए तो सबसे आसान तरीका ये है। और फिर अगर मार्केट वापसी मतलब करेक्शन आती है तो फिर 36,926 से 870, और फिर लास्ट ऑफ जो होगी जहां से डेफिनेट 100% बाइंग आने की संभावना है अगर करेक्शन आती है तो वो है 36,740 से 720। हो सकता है 150-200 पॉइंट्स कई बार स्पाइक मार जाए लेकिन लॉस नहीं होगा। ये जो है ना मुझे ऐसा लगता है यहाँ 100% बाइंग आने की संभावना है। अगर यहाँ आती है तो 100-200 पॉइंट और आती है तो और कर लें, आपको लॉस होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। बस लेकिन स्टॉप लॉस जरूर यूज करें, अपना रिस्क रिवार्ड देखें कि मुझे अपना कितना लॉस देखना है, कितना प्रॉफिट लेना है। अब मैं बात कर देता हूं कि पहली जब मार्केट अगर गैप अप हो जाए और हमारे रेजिस्टेंस पे आ जाए, पहले दो कैंडल देख लेना, वापस जो है ना किसी जो है ना उसको, और उसमें बेयर्स कैंडल जो है वो बने रेड तो उसके बाद उसको ब्रेक करे दोनों कैंडलों को तो सेल कर सकते हैं। और इसी तरह अगर गैप डाउन होती है तो वह बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। और मैं फिर कहता हूं कि मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान है अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है। और अगर पैसा बनाना उतना ही, पैसा गंवाना उतना ही आसान है अगर आपको अधूरी नॉलेज है या फिर अधकचरा नॉलेज है या झोला छाप नॉलेज है। अंधेरे में तीर चला के प्रॉफिट नहीं हो सकता, तुक्का लग सकता है, ये लॉटरी नहीं है, ये बिजनेस है। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, अपने सपने पूरा करना चाहते हो और अपने लॉस को कवर करना चाहते हो तो आपको जो है ना सीखना ही पड़ेगा। सीख के ही आप इस मार्केट में जो है ना कामयाब हो सकते हो, अपने सपने पूरे कर सकते हो। लर्निंग ही जो है ना अर्निंग है, बगैर लर्निंग अर्निंग नहीं हो सकती। ये आज समझ लें या आप कल समझ लें या जब चाहें। और मैं ये नहीं कहता कि किसी से सीखें, मैं कभी ये नहीं कहता मेरे से सीखें, मैं कहता हूँ खुद भी कोशिश कर सकते हैं। आप में भी इतना जो है ना दम है, आप में भी जो है ना गुण है, आप में भी अगर जुनून है तो मार्केट में डेफिनेट कामयाबी मिल सकती है। और देखिए, अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है, मेरा कांटेक्ट नंबर है 9582521615।
और मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मेरा डिस्क्लेमर मेरी अपनी खुद की रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, मेरे अपने व्यूज हैं और ये केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर मेरे व्यूज को सामने रखकर ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, बगैर स्टॉप लॉस कोई ना करें। प्रॉफिट का लॉस का आप खुद जिम्मेवार होंगे, मेरा और मेरे चैनल का किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। और देखिए फिर बोलता हूं कि मार्केट में अगर आप सीख के कामयाब जो है ना होना चाहते हैं तो आपको सीखना ही पड़ेगा। बाकी जो है ना आप जैसा चाहें, ये तो आपकी मर्जी, आपका पैसा। इसके अंदर ये देखिए मैं बता देता हूं कि ये एक सर्कस का शेर है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इस सर्कस शेर के शेर में आप रिंग मास्टर हो, जरा सी अगर जो है ना सावधानी हटी तो ये सर्कस का शेर रिंग मास्टर को ही खा जाता है, ये याद रखना। तो आपको जो है ना, और सर्कस का शेर का जो रिंग मास्टर होता है वो ट्रेंड होता है पूरी तरह। अगर कोई बगैर कोई ट्रेंड अगर उसमें उसको हैंडल करने चला जाएगा शेर तो खा जाएगा ना उसको। यही मार्केट की बात है। तो ये जो है ना सर्कस है, और इसमें सर्कस के शेर को आप जो है ना हंटर से काबू कर सकते हो, यानी हंटर रूपी नॉलेज।